बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 के बारे में। क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट हमारा मैथ है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में वो कहता है कि एन इंग्लिश मैथमेटिशियन सर आइजक न्यूटन और गॉटफ्राइड विलियम लाइबनीज, ये दो साइंस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो डिफरेंशिएशन था इसे इन्वेंट किया था। इन्वेंटेड डिफरेंशियल कैलकुलस। नेक्स्ट इसके बाद है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस में दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल और सेकंड होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ होंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। वो कहता है कि इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। वो कहता है कि अगर एक एफ फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ एक फंक्शन है, तो इसमें जो एक्स है, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू वाई। जो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स कर रहा है ये इसे कहेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्मॉल वाई बिलोंग्स टू वाई ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि अगर एक्स की वैल्यूज़ चेंज होगी तभी वाई की वैल्यूज़ चेंज होगी। अगर एक्स की वैल्यूज़ चेंज नहीं होती तो वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वाई डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यूज़ पर। इसके बाद हम नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सबसे पहले ये कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी कि हम एक फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रेट ऑफ चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। इसे लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ओवर सम ओपन इंटरवल। वो कहता है कि एफ एक फंक्शन है, कुछ ओपन इंटरवल के तहत ये एक फंक्शन है। तो इसे हम मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट एक्स। यानी कि ये एक्स पर एक फंक्शन एफ एक फंक्शन होगा वैल्यू एक्स पर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। दरअसल डिफरेंशिएशन होता है कि वो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो इसे डिफरेंशिएशन का नाम दिया जाता है। तो यानी कि डिफरेंशिएशन होगा क्या? ये एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि ये हमने डिफरेंशिएशन की हुई है। तो इसके बाद इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। डिफरेंशिएशन के जो मेथड्स होते हैं वो दो मेथड्स होते हैं। इसमें दो मेथड जो कि यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड होता है उसे कहते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और द बाय डेफिनेशन मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन मेथड, यानी कि जो डेरिवेटिव फाइंड करने के जो मेथड होते हैं वो दो मेथड होते हैं। जो पहला मेथड है उसका नाम है जी फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन मेथड, जबकि जो दूसरा डेफिनेशन है उसे कहते हैं फार्मूलाज। यानी कि हम जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो दो तरीके से फाइंड करेंगे। पहला जो तरीकाकार है उसे हम नाम देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन मेथड, और जो दूसरा हम जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो हम डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह को यूज़ करके डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि जो डेरिवेटिव होगा, जो फंक्शन होगा, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन मेथड दरअसल होता क्या है। फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन मेथड जो होता है इसके चार पार्ट्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन ले लेते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम इसमें
जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। दरअसल यहाँ पर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो डेल एक्स है दरअसल ये एक चेंज है, और ये जो स्मॉल चेंज है, ये जो चेंज है ये बहुत ही स्मॉल चेंज है और तकरीबन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जो भी चेंज होती है उसे हम राइट डाउन लाजमी करते हैं, तो हम इसे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स करते हैं। सबसे पहला हमारा ये स्टेप होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप, वो ये होगा कि इसी जो चेंज हमने जो लिखी है फंक्शन की, इसमें से हम माइनस कर देंगे, जो हमारा फंक्शन था उससे हम माइनस कर देंगे। हम जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल आर डेफिनेशन मेथड, इसका जो ये एक फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा, इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स में स्मॉल चेंज ऐड कर देंगे, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसमें से हमारा जो क्वेश्चन है हम उसे माइनस कर लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके बाद हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम इसे सिंप्लीफाई भी करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम डिवाइड कर देंगे इसी चेंज से, जो कि हमने चेंज ऐड की थी, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स, यानी कि चेंज डिवाइड कर देंगे। और इसके बाद मज़ीद अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप, वो हम करेंगे। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप में हम लिमिट ले लेते हैं, जो चेंज थी हमारे पास डेल एक्स जो चेंज थी इसकी हम लिमिट लेंगे, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। इस डेल एक्स के बारे में पहले भी बताया है कि डेल एक्स ये इतनी चेंज है तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो जब हमने लिमिट ली तो इसे भी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी कि ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन मेथड जो था, इसके तरीके से सॉल्व करने के जो क्वेश्चन होगा हमारे पास सॉल्व करने के लिए, उसे हम 4 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमने ये किया कि जो फंक्शन था उस फंक्शन में हमने ऐड अप कर दी, ऐड किया है किस चीज़ को, तो एक स्मॉल चेंज को, यानी कि डेल एक्स को ऐड किया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें हमने क्या किया है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में से हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमारा फंक्शन था, उसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था इसे हमने सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो स्मॉल चेंज थी उससे डिवाइड कर देंगे। जब ये डिवाइड कर लेंगे उसके बाद फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लिमिट ले लेंगे, और लिमिट किसकी लेंगे, जो चेंज थी डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, उसे हम ये लिमिट ले लेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन मेथड। इसके बाद दूसरा है कि डिफरेंट नोटेशंस ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंट मैथमेटिशियन डेरिवेटिव को लिखने के, राइट डाउन करने के लिए डिफरेंट नोटेशंस, यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ मैथमेटिशियन वगैरह यूज़ करते हैं डेरिवेटिव को नोटेट करने, नोटेशन के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले लेबनीज यूज द नोटेशन dy ओवर dx और df ओवर dx, यानी कि इसमें जो y है इसके बारे में, y के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि y इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। और जो x है हमारे पास, x इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम इस तरह से dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, यानी कि y एज अ फंक्शन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर f एज अ फंक्शन, यानी कि हम y की जगह पर f भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से। सम टाइम जो फंक्शन होता है हमारा y की फॉर्म में होता है, और सम टाइम हमारे पास जो फंक्शन होता है वो f की फॉर्म में होता है। तो इसलिए जो लेबनीज़ ने नोटेशन यूज़ की थी डेरिवेटिव को शोमेंट करने के लिए, dy ओवर dx और df ओवर dx। इसके बाद लैग्रेंज यूज द नोटेशन। लैग्रेंज एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डेरिवेटिव को राइट डाउन करने के लिए ये एक नोटेशन यूज़ की, वाई प्राइम, इसे प्राइम भी बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं, वाई प्राइम ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स। सेम टू सेम उसी तरह से जिस तरह से लेबनीज़ ने यूज़ की थी नोटेशन, वाई की जगह पर एफ लिख लिया, तो सेम टू सेम यहाँ पर वाई लिखा है और यहाँ पर एफ लिखा है, वाई प्राइम ऑफ एक्स
एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसके बाद न्यूटन यूज द नोटेशन, इसके बाद न्यूटन थे जिन्होंने डेरिवेटिव को नोटेट करने के लिए, उसे लिखने के लिए ये मेथड यूज़ किया। वाई, इन्होंने यहाँ पर डैश की, यहाँ पर डैश था, यहाँ पर उन्होंने डैश की जगह एक सिंबल इस तरह से लो, वाई ऑफ एक्स, वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स और एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पर डैश को यूज़ किया गया था, यहाँ पर एक ज़ीरो टाइप का एक ही निशान लगा दिया गया, जहाँ प्राइम था यहाँ पर गोल सा एक निशान लगा दिया है जो कि डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेगा। इसके बाद आकाशी यूज़ द नोटेशन डी वाई ऑफ एक्स और डी एफ एफ एक्स। यहाँ पर जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स था उसी तरह से सेम टू सेम ये जो लैग्रेंज यूज़ द नोटेशन वाई ऑफ एक्स एफ एफ एक्स, यहाँ पर वही चीज़ की है, डेरिवेटिव यहाँ पर इस फॉर्म में डैश की फॉर्म में शोमेंट किया गया, यहाँ पर उन्होंने डी से यूज़ कर दिया है, डी यानी डेरिवेटिव वाई ऑफ एक्स और डी मीन डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये डिफरेंट नोटेशन थी जो कि डिफरेंट मैथमेटिशियन ने डिफरेंट जगहों पर इनको यूज़ किया। जो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दो हैं ये क्लास सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 2 में हम यूज़ करते हैं, जबकि ये जो न्यूटन यूज़ द नोटेशन एंड काशी यूज़ द नोटेशन थी, ये जो नोटेशंस हैं ये हायर क्लासेस में यूज़ की जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।